बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। हरियाणा के यमुनानगर में शांत बहती पश्चिम यमुना नहर के पास एक ऐसा ही परिवर्तन का केंद्र खड़ा है, सत्य साई जागृति विद्या मंदिर स्कूल। इस स्कूल परियोजना की परिकल्पना और विकास श्री सत्य साई बाबा की उस शिक्षा से प्रेरित है जिसमें कहा गया है कि मानव सेवा और ग्राम सेवा ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। जिसके बाद ग्राम पंचायत, समाज और सरकार के सहयोग से 27 एकड़ की जमीन पर नींव रखी गई एक ऐसे स्कूल की जहां के बच्चे आज देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये केवल एक विद्यालय नहीं है, ये एक अनोखी शिक्षा यात्रा है जिसे 3 गांवों को अपनाकर शुरू किया गया। यहाँ संस्था आने के बाद बहुत ही काया पलट गई, यानी बहुत ही काम बढ़िया है रियागा जी। डॉक्टर भी बहुत बढ़िया दवाइयाँ दे रहा बेचारा। रात ने 12 बजे जाएंगे, रात को 12 बजे उठ जाएगी। डॉक्टर भी कोई मतलब कोई वो नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं। ये जो बच्चे फ़ॉरेन में जा रहे हैं, यहाँ के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे फ़ॉरेन में पढ़ेंगे, फ़ॉरेन में जॉब करेंगे, जिनकी सैलरी बेस भी बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं संस्था को ही कारण है कि संस्था की वजह से जा सके हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी कैटेगरी का, किसी कास्ट का। अब हमारी संस्था क्या करने जा रही है, यहाँ पर CBSE बोर्ड आ गया है, जो कि बहुत ही बधाई का बहुत ही पत्र है हमारी संस्था यहाँ की। CBSE बोर्ड की लेवल की पढ़ाई होने वाली है, जो बाहर के लोग सोचते थे कि भाई हम जो अमीर लोग जो बच्चे पढ़ाई कराते हैं, अब यहाँ के हमारे गरीब बच्चे, अच्छे बच्चे वो CBSE की पढ़ाई करेंगे। माध्यम थे श्री सत्य साई बाबा के अपने छात्र अमर विवेक जी, जिन्हें बाबा ने प्रोत्साहित किया कि वो ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में काम करें। श्री सत्य साई अवतार बाबा का संदेश था कि नैतिकता हमारा कर्तव्य है और इन शब्दों को अपना मार्गदर्शक बनाकर अमर विवेक जी ने उन 3 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के माध्यम से बदलाव लाने का संकल्प लिया, जिसमें ये स्कूल एक अहम पहल है। मैंने भगवान के चरणों में कहा कि भगवान मैं गांव में अस्पताल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, वोकेशनल स्कूल बनाऊंगा। तो बाबा ने कहा नहीं, तुम नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए क्या करोगे? तो उस समय मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। बाबा ने इसका आंसर दिया कि तुम प्योरिटी लाना, मैं डिविनिटी लाऊंगा। तो मैंने कहा बाबा हमें 27 एकड़ लैंड चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें लैंड नहीं चाहिए, मेरा हैंड चाहिए। तो हम अगले दिन यमुनानगर आ गए। तो आके इस गांव में पहुंचे, सरपंच से मिले। तो उसने कहा कि मैं आपको 27 एकड़ ज़मीन दान में देने को तैयार हूँ। तो उस समय मैंने देखा इस गांव का नाम दड़वा है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि दड़वा शब्द का अर्थ क्या है? बोला जी यहाँ ना सांपों के दरड़ थे, उसकी वजह से इस जगह का नाम दड़वा वाला पड़ गया। तो जैसे ही मैंने ये उत्तर सुना तो मैं पूरा का पूरा अंदर से विचलित हो गया, क्योंकि जो पुट्टापर्थी बाबा का गांव है उसका अर्थ है लैंड ऑफ स्नेक होल्स। आई डिड नॉट नो कि भाई ये इतना बड़ा मैजेस्टिक काम होने वाला है। ये स्कूल ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का एक प्रण है, जिसका नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक बच्चों में गुणवत्तापूर्ण संस्कार, शिक्षा और बेहतर भविष्य देना एकमात्र उद्देश्य है। दड़वा स्कूल को विद्या वाहिनी और सत्य साई नेशनल काउंसिल ऑफ स्कूल से मान्यता प्राप्त है, जो कि साई संस्था की मुख्य शिक्षा इकाई है और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए पूरी तरह समर्पित। भर्गो देवस्य धीमहि
वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ स्कूल का आरंभ होना, फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का तरीका और जिस तरह से उनके पूर्ण विकास पर काम किया जाता है, सचमुच अनोखा है। क्योंकि यहाँ शिक्षा किताबों तक सीमित नहीं है, यहाँ हर बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। कैच कैमरों के माध्यम से एक एक बच्चे की गतिविधि को समझा जाता है और फिर उसकी यूएसपी को पहचानकर बच्चों की कमजोरियों का एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, जिसे दूर करने के लिए यहाँ के टीचर्स जिम्मेदारी लेते हैं ताकि यहाँ का हर बच्चा जीवन का सबसे बेहतर संस्करण बन सके। यहाँ की शिक्षा प्रणाली को जिसने जाना वो हैरान है कि कैसे गांव के ये बच्चे संसाधनों की कमी के बावजूद शहरी बच्चों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हैं। इस स्कूल के खेल के मैदान का ये दृश्य आपको हैरान कर देगा। पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों का खेलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि साईं बाबा की शिक्षा का असली उद्देश्य है एक संतुलित और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व बनाना। पहले बच्चे अपने पसंदीदा खेल चुनते हैं और फिर अनुभवी और प्रशिक्षित कोच इन बच्चों को उनके पसंदीदा खेलों में प्रशिक्षण देते हैं और हर साल यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। पिछले कई सालों से ये बच्चे राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं और कई सम्मान अपने नाम कर चुके हैं। इन बच्चों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए गांव के इन बच्चों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन भी दिया जाता है। जिसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आइसक्रीम और पौष्टिक लड्डू भी शामिल हैं। मैंने नेशनल फुटबॉल में खेला है, 2 बार खेला है, एक बार हरियाणा से, एक बार दिल्ली से, और एक बार मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है नेशनल में, एक बार मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। तो मतलब मेरे को फ़ुटबॉल के बारे में नहीं पता था कि मतलब लड़कियां भी फ़ुटबॉल खेलती हैं। मैं इस स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि इस स्कूल ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं नेशनल खेल पाई और मैं इतना ऊंचे लेवल तक खेल पाई। जब मतलब हमारे यहाँ पर ट्रायल हुआ, हमारे यहाँ पर नर्सरी स्टार्ट हुई थी फ़ुटबॉल की, तब मुझे मतलब पता चला कि कैसे फ़ुटबॉल है, कैसे पार्टिसिपेट करती है लड़कियां भी। मतलब लड़कियां भी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, वो भी मतलब गेम्स में आगे हैं। NIS कोच थे हमारे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया और वो हमें सुबह शाम दोनों टाइम खिलाते थे और वो हमारे टीचर्स भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। गांव को अपनाकर उनके विकास के लिए काम करना इस परियोजना का एक मिशन है और इस मिशन की ताकत हैं वो लोग जिन्होंने इसे अपना जीवन बना लिया है। उनमें प्रमुख हैं डॉक्टर विनोद सिंघल, एक जाने माने ऑर्थोपीडिक सर्जन, और उनकी पत्नी डॉक्टर भारती सिंघल, जो कि एक अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। दोनों ने अपने व्यक्तिगत जीवन की सुविधाओं को पीछे छोड़कर इस मिशन में पूर्णकालिक सेवा का मार्ग चुना। ये दोनों केवल डॉक्टर्स के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे सेवक की भावना से काम कर रहे हैं। 1989 की बात है। बाबा ने कहा वहाँ जाओ, चंडीगढ़ जाओ, डॉक्टर मिलेंगे। तो ऐसे ही किसी सज्जन ने मुझे डॉक्टर सिंघल से मिला दिया और डॉक्टर सिंघल और उनको वाइफ डॉक्टर भारती को मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, एक गांव में अस्पताल बनेगा। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहते 1986 में हम लिवरपूल में थे, बाबा ने हमारे ड्रीम में आके कहा कि चंडीगढ़ जाओ, मैं आपको एक रूरल प्रोजेक्ट दूंगा, रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल पास देयर। कहाँ से वो जुड़ना था उन्होंने, कहाँ से वो मेरे को मिले। मतलब अगर मैं कहूँ कि इसमें मैं कुछ करने वाला हूँ तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे हम इंग्लैंड से वापस आए तो एक रुझान था कि भाई हम ना गांव में जाके सेवा करा करें। फिर हमें मिले अमर विवेक जी। अमर विवेक जी ने कहा कि ऐसे साईं बाबा जी ने कहा है कि गांव में जाके हम ऐसे कोई संस्था बनाना चाहते हैं और मेडिकल का काम आपको हम देखना चाहते हैं। एज इफ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इमीडिएटली वी जंप्ड इनटू इट।
थर्सडे को साईं बाबा जी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। वो ऐसे ना फूल फेंकते हैं, जिसकी गोदी में गिर जाए उसको कुछ बोलना होता है। तो दैट डे इट फेल इन माई लैप, मीन्स अमर विवेक्स लैप। तो ही वॉज टू स्पीक, ही सेड कि क्या बोलूँ स्वामी, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बोलो। सी द यू नो दैट वो उससे ज़्यादा, और 4 सेंटेंस बोले विवेक जी को उस दिन स्वामी ने। 4 क्या बोले? एक बोला जंप इन टू द सी, जी, कट ऑफ योर कनेक्शंस एंड बर्न योर बोट्स, आई एम विद यू। बोले ये अमर विवेक जी के लिए, बट व्हेन अमर विवेक वाज टेलिंग मी, आई न्यू दैट दिस हैड बीन टोल्ड टू मी। इस अस्पताल में उन 3 गांव के बच्चों और उनके परिवारों का निःशुल्क इलाज किया जाता है और कई मरीजों को इस अस्पताल ने नई जिंदगी दी है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम चल रहा। स्कूलों में बच्चे फ्री पढ़ रहे, गांव के लोगों के वास्ते दवाइयाँ की सुविधा है। जिस टाइम मर्जी कोई ऐसी पेशेंट बीमार हो जाए, रात में भी डॉक्टर साहब उठा हुआ दिक्कत। डॉक्टर जी भगवान की तरह जिक्र साईं राम जी नो मान रहे हम, इकरी सर जी नो मानना। जो जीवन दिया बहुत अच्छी तरह दिया, सबका मदद करा जी। जो भी कोई गरीब है उसकी भी मदद करा, जो कोई आवा सबकी मदद करा जी। इसी स्कूल के एक हिस्से में गांव की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मसाला मेकिंग की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि इस गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन सकें। इस प्रशिक्षण से ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने ही परिवार के भविष्य को संवार रही हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी तरह खाना भी खिलाते हैं और उनकी देखभाल भी यहाँ के काम करने से जी, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के भजन भी करते हैं। ये शुद्ध मसाले हैं, बाजार के मसाले से बहुत ठीक हैं, उनमें मिलावट भी होती है। और ये हम अपने हाथ से सफाई करके पीसते हैं और पैकिंग करते हैं सुखा के अच्छी तरह। कभी कभी एक सच्चा प्रयास इतना प्रभावशाली होता है कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। इस स्कूल की पहल भी एक गूंज बनी जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्कूल के बारे में पढ़ा और जाना। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों को न सिर्फ राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया, बल्कि पार्लियामेंट की अपनी एक स्पीच में इन बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास का उल्लेख भी किया। ये मुलाकात इन बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणा थी जिसने इनके सपनों को एक नई उड़ान दी। आपने ही तो बताया था दीदी कि भगवान बाबा भी कहते हैं लव ऑल सर्व ऑल। एक छोटे से गांव से असीम संभावनाओं की उड़ान तक सत्य साई जागृति विद्या मंदिर सिर्फ बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहा, ये उनका चरित्र गढ़ रहा है। पूटापर्ती साई आश्रम के प्रसिद्ध कुलवंत हॉल, जो कि ऊर्जा और आस्था का केंद्र है, जहाँ पर प्रस्तुति देना छात्रों का सपना होता है, वहाँ इस स्कूल के बच्चों ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार परफॉर्म किया है। आधुनिक शिक्षा के हर आयाम को अपनाते हुए इस स्कूल में वो सुविधाएं हैं जो बच्चों के लिए जरूरी हैं, ताकि बच्चे जब बाहर निकलें तो न सिर्फ शिक्षित और प्रशिक्षित हों, बल्कि किसी भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार हों। समय के साथ इस विद्यालय ने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया है। तभी वो छात्र आज अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। और सबसे सुंदर पहलू ये है कि ये बच्चे अपने जीवन में सफल होने के बावजूद कृतज्ञता के भाव से अपनी आय का एक हिस्सा इस संस्थान के विकास के लिए देते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसी स्कूल में श्री सत्य साई जागृति विद्या मंदिर दरबा में पढ़ के एक अच्छी पोजीशन में अभी सेटल हुई हूँ। और मैं सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी गुरुजी को और स्टाफ मेंबर्स को, जो इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा गाइड किया और इस मुकाम पे पहुँचाया कि आज मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छे मुकाम पे देख सकूँ, इस स्कूल को एक अच्छे मुकाम पे देख सकूँ, और अपनी लाइफ के जो मैंने ड्रीम्स है अचीव किए हैं वो सब कुछ इन्हीं की ब्लेसिंग से हुए हैं। जो भी मुझसे हो पाता है मैं अपनी सैलरी से ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कर सकूँ, और या जैसे मुझे कामयाब होते हुए मेरे पेरेंट्स ने देखा है, ताकि यहाँ से और गरीब बच्चे निकल के उनके पेरेंट्स भी उनको एक हाई ऊंचाई पे जाते देखे,
तो जितना मेरा सैलरी से हो सकता है मैं डोनेट करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। When I finished schooling, I was literally in tears, thinking that I would nowhere get this value-based education in my vicinity. Dedicated teachers, mentors, everyone gave their best in transforming the life of a child which she herself didn't imagine, and that too free of cost. I am ever grateful to them. Shri Satya Sai Jagriti Vidya Mandir is my backbone and base of my success. कुछ प्रमुख नाम जिससे इस परियोजना को एक नई दिशा मिली है, उनमें एक बड़े उद्योगपति स्वर्गीय श्री बलराज गुप्ता के दूरदर्शी प्रयास हैं। इसके अलावा डॉक्टर विनोद सिंघल और उनकी पत्नी डॉक्टर भारती हैं, जिन्होंने अस्पताल में सेवा का प्रण लिया। श्री मनिंदर भाटिया, जो कि एक BSNL के वरिष्ठ अधिकारी के पद से रिटायर हुए और इस मिशन से जुड़े। इन सबका और इन जैसे कई और शख्सियतों का अनुभव और मार्गदर्शन इस प्रयास के लिए एक नई शक्ति और प्रेरणा बनकर सामने आया है। दरअसल ये पहल केवल संस्थाओं का निर्माण नहीं है, ये उन लोगों की यात्रा है जो मैं से हम और हम से उस परमात्मा की ओर बढ़ते गए। यहाँ शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये सपनों को दिशा और हौसलों को उड़ान देती है। क्योंकि जब एक बच्चे को ज्ञान, मूल्य और संवेदना के साथ शिक्षित किया जाता है तो केवल एक जीवन नहीं बदलता, पूरी की पूरी पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। ये पहल अब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है और ऐसे प्रयासों से ही बनता है एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत।